पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 43 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 10,951 हो गई। 2,521 नए केस रिपोर्ट। फाल केस 34,701 हो गए। महकमा सेहत सिंध के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्दुल खालिक डोम की कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के दौरे पर आई जनूबी अफ्रीकी टीम के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। मेहमान टीम ने टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। बायो सिक्योर बबल में ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम की आमद पर अंपायर अलीम डार खुश। बोले, पाकिस्तान में पहली बार टेस्ट की अंपायरिंग करना जज्बाती लम्हा होगा। इस वक्त के लिए 17 साल इंतजार किया। शदीद सर्दी और धुंध। पीडीएम ने रैलियां और जलसे फरवरी तक मुलतवी करने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसले के लिए पीडीएम की बैठक आज होगी। नून लीग और कुछ पीडीएम जमातें तजवीज की हामी। सरगोधा की रैली मुलतवी होने का इम्कान। पीडीएम को समझाएंगे, हुकूमत जमहूरी तरीके से गिराएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बता दी। कहा, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। नाजायज वज़ीर-ए-आज़म की वजह से अवाम तकलीफ में हैं। वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए जमहूरी और आईनी तरीका इख्तियार किया जाए। बिलावल भुट्टो की 19 जनवरी को पीटीएम के एहतजाज में शरीक न होने की तस्दीक। बोले, पीपल्स पार्टी के कारकुन और पार्लियामेंटेरियन शिरकत करेंगे। विफाकी वज़ीर शिबली फराज का जवाब। कहा, बिलावल अपनी नालायकी और नाअहली का मलबा दूसरों पर न डालें। बिलावल इलेक्शन कमीशन को धमकाने के बजाय पीपी फॉरेन फंडिंग पर जवाब दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। गैर फितरी इत्तेहाद वक्त के साथ खत्म हो रहा है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब ने 9 साल पुराने मुआहिदों पर नजरसानी की रिवायत कायम की। कम रेट्स पर दोबारा मुआहिदे करके कौम के अरबों रुपए बचाए। मरदमशुमारी में कराची की आबादी को कम गिनने के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी आज रैली निकालेगी। शार फैसल से प्रेस क्लब तक मार्च होगा। क़यादत मुस्तफ़ा कमाल करेंगे। कराची में पीटीआई और एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात। मरदमशुमारी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूरे मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त मरदमशुमारी की नवीद सुना दी। कहते हैं, नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, सारे अभाम दूर हो गए। वफाक नई मरदमशुमारी के लिए भरपूर ताउन करेगा। वो मुझे आज बहुत खुशी है कि जो तैयारी की जा रही थी, सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटाने की, उसके ऊपर इनका काम शुरू भी हो गया, तकरीबन मुकम्मल भी हो गया। खुशी है, सिंध हुकूमत ने तकरीबन काम कर लिया। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू। कहा, कराची वाले मुंतजिर थे, जो ऐलान किया गया उस पर काम कब शुरू होगा। एक एक दिन गिना जा रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है। वज़ीर आला सिंध बोले, आमतौर पर तजावुज़ात हटाना मसला बन जाता है। फरीकैन मिलकर काम कर रहे हैं। कोशिश है मई जून से पहले नालों पर काम खत्म कर दें। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, खुशी हो रही है कि कराची पैकेज से मुतालिक काम होता नजर आ रहा है। मलेशिया में फंसे 172 पाकिस्तानी मुतबादल परवाजों के जरिए वतन वापस पहुंच गए। 54 मुसाफिर बरास्ता दोहा और 118 मुसाफिर बरास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंचे। पीआईए का तैयारा रोकने में मुबैना तौर पर भारतीय लॉबी मुलव्वस। लीज पर लिए तैयारे की कंपनी का मालिक और अहम शोबों पर तैनात डायरेक्टर भारतीय निकले। मलेशिया में तैयारा रोकने पर भारत में मनसूबाबंदी के तहत सोशल मीडिया पर पीआईए के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पलवामा ड्रामा था, पाकिस्तान निशाना था। एंकर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक। भारतीय मंसूबों का भांडा फूट गया। भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। गोस्वामी ने भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह को 23 जनवरी 2019 को मैसेज किया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। कश्मीर में भी कुछ बड़ा होने वाला है। गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह था। भारतीय फैसला साज टीआरपीज के जुनून में मुब्तला एंकर के हाथों में खेलते रहे। मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ बेनकाब।
पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हो गई। साबित हो गया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री तक गिर गया। गोपिस में -13, अस्तौर में -10, पारा चनार और गिलगित में -6, कालाम में -5 रिकॉर्ड किया गया। शिमाली बलोचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -4 और कलात में -3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद धुंध रही। हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। नवाबशाह दौलतपुर बाईपास पर 12 गाड़ियां टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। टोबा टेक सिंह के करीब मोटरवे पर ट्रक और गाड़ी में तसादुम। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसा गाड़ी का टायर फट जाने के बायस पेश आया। शदीद सर्दी में गैस का बहरान। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के लिए खाना बनाना दुश्वार। कराची समेत सिंध भर में 6 दिन बाद 24 घंटे के लिए CNG खुल गए। गाड़ियों की कतारें लग गई। लाहौर के बेशतर इलाकों से ताहाल कचरा ना उठाया जा सका। हुकूमत ने 15 जनवरी की डेडलाइन दी थी। इसके बावजूद जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद। शहरियों की जल्द अज जल्द कचरा उठाने की अपील। सरा का रूप धारने वाला कराची के इलाके गिजरी में कत्ल। लाश घर से मिली। शनाख्त 45 साला अली जमान उर्फ गुड्डू के नाम से हुई। नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगी लाश पर जगह जगह काटने के निशान हैं। नाक भी कटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मुकदमा अली जमान के बेटे की मुद्दत में थाना क्लिफ्टन में दर्ज। बेटा लाश वसूल करने हसन अब्दाल से कराची पहुंच गया। कानून के रखवालों की कानून शिकनी। फैसलाबाद के वकला की इलेक्शन में कामयाबी पर हवाई फायरिंग। CPO और SP के दफातर के दरमियान हथियारों का इस्तेमाल। जिला कचहरी में तैनात पुलिस नफरी मुलजमान को गिरफ्तार ना कर सकी। नौमुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। वाशिंगटन छावनी में तब्दील। नेशनल गार्ड्स और पुलिस समेत 20,000 एहलकार तैनात। मुमकिना हंगामों के पेश नज़र अमरीकी रियासतों में अलर्ट जारी। कई में इमरजेंसी नाफिज। कैपिटल हिल पर हमला करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। 300 हमलावरों की शिनाख्त हो गई। 100 से जायद गिरफ्तार। असलहे के साथ सिक्योरिटी चेक पॉइंट अबूर करने की कोशिश पर एक शख्स गिरफ्तार। मौसम सरमा में K2 सर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम। नेपाली कोपैमाओं की टीम ने दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी सर कर ली। बुलंद वाला पहाड़। खून जमाती सर्दी भी कोपैमाओं का हौसला पस्त ना कर सकी। टीम लीडर की पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। कहा हादसा से बचना मोसा है। नेपाली कोपैमाओं की K2 सर करने के बाद वापसी। 10 रुकनी टीम कैंप 3 पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.